हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बज गए हैं सुबह के 7:40 हो गया है और बच्चे जा चुके हैं स्कूल। मतलब 10 मिनट हो गया, 7:30 ऐसे ही निकले थे। और मैंने कहा चलो अपना ब्लॉग भी स्टार्ट करती हूँ, नहीं तो सोचते रहो ना चलो अभी स्टार्ट करती हूँ स्टार्ट करती हूँ, फिर ऐसे ही वो काम में कुछ ना कुछ काम में लगते रहो सुबह से, फिर बता रही हूँ हो ही नहीं पाता है। तो चलिए, पहले सुबह सोच रहे थे सुबह से स्टार्ट करूँ, फिर वही सुबह लगाओ ना फ़ोन ऑन, फिर सेट आउट करने में टाइम लग जाता है, फिर लेट हो जाता है। मैंने कहा चलो भाई इनको स्कूल जाने दो टाइम से, उसके बाद में मैं करती हूँ। तो कल हमारी इस वाले एरिए की भी पूरी सफाई हो गई थी। देखो दीवारें पोंछ दो ना तो कितनी अच्छी सी ऐसे लग रहा है ना, चमक सी आ गई दीवारों में, साफ साफ लगने लगी हैं। मतलब पूरा साल हो जाता है लगभग, डस्ट तो आती ही रहती है इतनी ज़्यादा। और आँख में आज पता नहीं क्या और सुबह से हो रहा है, इतनी खुजली हो रही ना। एक बार तो मैंने हरी मिर्च काट दी थी, मेरा हाथ लग गया एकदम से और इतना वो जलन सी होने लगी। फिर ना ठंडा पानी नल चला के एकदम पानी डाल के आई, तब जाके सही हुई। और फिर पता नहीं इसी में फिर से खुजली सी हो रही थी। तो चलिए फिर, और अभी मैं चाय बनाती हूँ, नहीं तो आ जाएंगे फिर लेट होगा। तो ये दोनों कमरे भी मेरे साफ सुफ हो रहे हैं। अभी बिस्तर पड़ा दिख रहा है कमरे में, बिस्तर भी उठाने हैं। सुबह सुबह इतना ज़्यादा घर फैला होता है ना, कम से कम आधा एक पौन घंटा लग जाता है सामान इकट्ठे रखने करने में। तो दोनों कमरों की सफाई अंदर से ही सफाई शुरू करती हूँ, अंदर से ना बाहर की तरफ शुरू करो तो सही रहता है फिर। तो अंदर दोनों कमरे साफ़ हो चुके हैं, ये वाला एरिया भी कल साफ़ हो गया है। अब रह गया है ये बाहर का ड्राइंग रूम, और आज नहीं करूँगी, आज है थर्सडे। तो आज थोड़ा सोच रही हूँ ना अलमारी वगैरह कर देती हूँ, क्योंकि अलमारियाँ करी नहीं थी। अलमारी मैंने कहा बाद में करूँगी, तो आज अलमारी कर देती हूँ। और फिर कल फ्राइडे है, कल ये करूँगी ये वाला बाहर वाला ड्राइंग रूम। फिर उसके बाद में रह जाएगी मेरी किचन को देखते हैं कब करते हैं। फिर सोच रही हूँ नवरात्रों में ना करी निपटाई दूँगी। तो चलिए अभी मैं चाय बनाती हूँ। और ये देखो, ये चली गई थी माही के बाल बनाने के लिए, तो सब ऐसे ही छूटा पड़ा है। ये मेरे भीग रहे हैं मूंगफली और चने, इनको भी खाने के लिए ना एक टाइम निकालना पड़ता है। तो ये बनाई थी सुबह आज सोया आलू की सब्ज़ी, किसी में निकाल देती हूँ, नहीं तो देखो लोहे की कढ़ाई में ना एकदम जरा सी वो भाप बनती है, कैसी होने लगी है। तो फ़ोन लगाती हूँ ट्राईपॉड में और सब्ज़ी निकाल के रखती हूँ किसी दूसरे बर्तन में, और फिर चाय रखती हूँ। और अभी मुझे और भी कुछ बनाना है। बैंगन रखे हैं कई दिन से, भरते वाले बैंगन लाई थी, मैं सोच रही हूँ वही बना दूँ, क्योंकि आलू की सब्ज़ी है ये, फिर दोपहर में बच्चे भी खा लेंगे। दही रखा है साथ में और ये भी खा लेंगे। तो बैंगन रखे हैं, बैंगन का भरता बनाती हूँ अभी, और आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। बहुत दिन से नहीं बनाया भी नहीं अब की, बहुत दिन से भरता। तो चलिए स्टार्ट हो जाती हूँ। और आज माही ने सुबह सुबह नहला दिया है, कान्हा जी को नहला के बिठा दिया है। जल्दी नहा लेती है ना, कई बार लेट हो जाता है तो फिर मेरे को होता है मैं नहलाती हूँ बाद में फिर। तो आज जल्दी टाइम था, जल्दी से नहा के तैयार हो गई थी। मैंने कहा बेटा चल नहला दो, अपने मन से मतलब कर लेती है वो, जैसा उसके बाद टाइम होता है। इतना ज़्यादा जब वही है ना, बच्चों को थोड़ा सा शुरू में करो, बता दो ना, तो आदत सी पड़ जाती है। तो अब है अपना, जब उसके पास अगर टाइम होता है तो कर देती है। अब मैंने कहा चलो फिर ना मैं थोड़ा सा सफाई वफाई, मेरा फिर 2 बार का मेरा नहाना हो जाता है। एक बार सुबह फिर नहाओ, फिर मतलब, और उसके बाद फिर काम धाम साफ सफाई शुरू करो, फिर उसके बाद में दोबारा से फिर नहाना पड़ता है। तो आज है ये, आज माही ने नहला दिया कान्हा जी को, तो आज मेरा एक ही बार का नहाना हो जाएगा। तो इधर चाय रख दी थी और मनोज भी आ चुके थे दूध लेके, तो वही दूध धो के रखते हैं फ्रिज में। तो मैंने कहा सब्ज़ी निकाल देती हूँ, क्योंकि लोही की कढ़ाई में सब्ज़ी छोड़ दो ना फिर वो काई जैसी छूटने लगती है, तो अजीब सा कसैलापन सा आ जाता है सब्ज़ी में। तो मैंने कहा चलो दूसरे उसमें बर्तन में निकाल दी थी, और चाय भी रख दी थी साथ ही साथ। वही है ना, सुबह के इतने काम होते हैं ना, साथ ही 2-4 काम चलते रहते हैं। तो इधर बैंगन निकाल के धो के और तेल लगा के उसमें, मतलब भूल ही गई थी फिर मैं कैमरा ऑन करना, तो वही सरसों का तेल लगा के ऊपर से रख दिया था। कोई तेल लगा दो ना फिर आराम से छिलका इसका ना बहुत जल्दी से उतर जाता है।
तो ये स्टैंड पे मैं रख के भूनती हूँ। आराम से किसी भी बर्तन की शॉप पे मिल जाता है ये। पहले तो डायरेक्ट भूनती थी, फिर ना ये डायरेक्ट भूनो ना इस पे गैस पे रख दो सीधे, तो इसका बर्नर ना अजीब सा हो जाता था, फिर उसको साफ़ करना पड़ता था, छेद बंद हो जाते थे। और जब से स्टैंड लाई हूँ ना तो स्टैंड पे सही रहता है। वही मैं कोशिश कर रही थी कि साथ में दोनों रख जाएं इकट्ठे, लेकिन फिर वो दोनों ना बने नहीं, तो मैंने कहा चलो एक ही एक अच्छे से भुनने दो। पता चला दोनों के चक्कर में ना एक भी ना ढंग से भुन पाए। तो इधर मेरी चाय बन गई थी, तो आइए आप लोग भी चाय पीजिए आके। तो चाय पीने के बाद में जब तक बैंगन दोनों फिर उलटती पलटती रही थी धीरे धीरे चाय पीते पीते, तो वही बैंगन भुन गए थे। मैंने कहा छील लेती हूँ इनको, बाद में फिर प्याज काटती हूँ, क्योंकि कई बार ना पता नहीं चलता है, फिर कीड़ा निकल आता है। तो वही मैं चाकू से ऐसे काट के बीच से धीरे धीरे देख लिया था कि साफ थे। वैसे बारिश के टाइम कई बार होते हैं, या ज़्यादा सर्दी होती है ना तब कई बार दिखते हैं थोड़ा सा। वैसे देख के लाओ ना, कोई छेद वेद ना हो तो सही निकलता है। तो इधर कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिया था और प्याज डाल दिया था। 2 प्याज काट दिए थे मीडियम साइज़ के प्याज, इसमें ना थोड़े मोटे मोटे अच्छे लगते हैं। और हल्का सा ब्राउन हो गया था, उसके बाद में हल्दी पाउडर डाल दिया था, फिर टमाटर डाल दिए थे। 2 टमाटर मीडियम साइज़ के काट के डाल दिए थे। ऊपर से नमक डाल दिया था। नमक डाल दो ना, टमाटर फिर जल्दी गल जाता है। तो साथ में जो भी डालने थे वही थोड़ा सा धनिया पाउडर और लाल मिर्च, क्योंकि गरम मसाला मेरा ख़त्म हो रहा है और कई दिनों से पीसने के लिए रखा है ना, उसके लिए पीसने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। मतलब धूप दिखानी होती है और धूप दिखाने भूल जाओ। तो इधर बैंगन अच्छे से मैश करके डाल दिया था भूनने के लिए, और ये देखिए थोड़ी देर ढक के रख दिया था और बन के तैयार हो गया था एकदम बैंगन का भरता यम्मी। और ऊपर से डाल दिया था हरा धनिया। तो हरा धनिया किसी भी सब्ज़ी में डाल दो ना ऊपर से, एकदम मतलब सब्ज़ी का कलर ही चेंज हो जाता है। तो साथ साथ इनका लंच बॉक्स भी तैयार करती जा रही थी। तो खीरा एक प्याज काट के रख दिया है, और थोड़ी सी सोया आलू की सब्ज़ी निकाल दी थी, और थोड़ा सा भरता निकाल दिया था बैंगन का। और बच्चे तो पता नहीं मेरे ऐसे हैं ना, कोई भी इनको सब्ज़ी बना के दो ना, सब्ज़ी के नाम पे दोबारा तो खा ही नहीं सकते हैं। और छोले राजमा ये चीज़ें दे दो ना, कढ़ी, तो 4 बार खा लेंगे। तो ये कपड़े उतार के ले आई हूँ ऊपर, तो ये मैं कपड़े रख देती हूँ और साथ में अपने ये भी खाती जा रही हूँ। लेके आई थी चने और मूंगफली, क्योंकि नहीं तो ना इसके लिए भी अलग से टाइम निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले जो प्रेस वाले कपड़े होते हैं वो मैं अलग करके रख देती हूँ। तब ऐसे लगता है ना चलो थोड़े से तह करने के लिए कपड़े कम हो जाएंगे। और टी शर्ट वगैरह होती हैं, इनको अच्छे से मतलब धो के जब सुखाना होता है ना, अच्छे से झाड़ के सुखा दो और सही से उनको तह लगा के रख दो। तो वही है, फिर ना प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और कपड़े मैं जब भी उतारती हूँ, जब मुझे लगता है कि चलो तह करने का टाइम है, तभी मैं कपड़े उतार के लाती हूँ। नहीं तो पता चला दिन भर कभी कभी पड़े रहते हैं, अगर टाइम नहीं होता है जब रखने का। क्योंकि उतार के लाओ ऐसे ही रख दो ना, फिर वो इतनी सारी सिलवटें पड़ जाती हैं ना, फिर वो बिना प्रेस के सही नहीं होती हैं। और अच्छे से तह करके रख दो ना, बता रही हूँ मैं। टी शर्ट वगैरह टी शर्टों पे तो कभी भी मेरी प्रेस ही नहीं होती है। बस इनकी बच्चों की स्कूल की टी शर्ट होती हैं, उन पे प्रेस करने की ज़रूरत होती है। बाकी तो जो भी घर में या बाहर पहनने वाली टी शर्ट होती है ना, कभी भी टी शर्ट पे प्रेस ही नहीं होती है। और सही से ऐसे मतलब एकदम से तह लगा के रख दो ना, कोई सिलवट दिखती ही नहीं है। तो वही जो मेरे सूट होते हैं वो भी मैं ऐसे इस तरह से सही से मोड़ के रखती हूँ, जब भी प्रेस करने का टाइम होता है। तो वही है ना, जब सही से मोड़ के रखो ना, तो वो कई लोगों को जैसे देखा है जो प्रेस के कपड़े होते हैं ऐसे ही दबा के रख देंगे, बोलते हैं क्या है प्रेस ही तो करनी है, हो जाएगी। और जब जितने भी दबा के रख दो ना, उतनी ज़्यादा सिलवटें आती हैं, फिर उतना ज़्यादा प्रेस करने में भी टाइम लग जाता, दुगना ही लगता है। और सही से मोड़ के रख दो ना सीधे करके, तो वही प्रेस करना थोड़ा सा आसान हो जाता है और टाइम भी कम लगता है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे, और हाँ बैंगन के भरते की रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं आप लोगों से एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय। और अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।